हाँ तो साहेब, राम रामी पर समधी साहेब का पूरा मान सम्मान, एक शाल एक फेटा और 5,001 रुपये, उसी अनुसार समधन का पूरा बेस और 101 रुपये। वाह वाह, क्या प्रकार है। वाल्मीकि समाज की जातीय पंचायतों में महिलाओं का सम्मान के रूप में किस तरह से अपमान किया जा रहा है कई दशकों से, और यह अपमान भरी सभाओं में जाजमों पर मेरा समाज का भाई, बेटा और पिता देख रहा है और करवा भी रहा है, और यह पंचायत परिषद के द्वारा हो रहा है। मित्रों, मैं उमेश लखन, अकोला, महाराष्ट्र से आज जागतिक महिला दिवस की शुभकामनाओं के साथ में महिलाओं के सम्मान की बात करने वाला हूं। जिस तरह से कई दशकों से वाल्मीकि समाज की पंचायतों में सम्मान रूपी महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, उस अपमान की आवाज़ बंद होनी चाहिए और महिलाओं को समान रूप से जाजमों पर सम्मान मिलना चाहिए, उसकी आवाज़ उठाने वाला हूँ। मित्रों, धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवताः, यत्रे नास्तु न पूज्यते सर्वस्त फलाः। अर्थात जहाँ नारी का समाधार होता है वहाँ पर प्रसन्नता रहती है, देवतागण प्रसन्न होते हैं। जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार का शुभ कार्य और यज्ञ यह अशुभ माने गए हैं। जिस समय पर शिव जी से कहा गया है कि इस दुनिया के अंदर नारी का क्या सम्मान है, तो स्वयं शिव जी ने अर्धनारीश्वर रूप धारण कर कर लोगों को यह बताया कि महिलाओं का पुरुष के समान, बल्कि पुरुष से भी बढ़कर स्थान है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मैं महिलाओं की उपस्थिति समान पुरुषों के समान अगर रहती है तो मैं उस समाज को जागरूक मानता हूँ। जिस समाज में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, उनके न्याय और अधिकार की बात की जाती है, वही समाज जागरूक मानता हूँ। परंतु आज हमारी पंचायतों में क्या हो रहा है, पंचायत महिलाओं का सम्मान तो करती नहीं परंतु अपमान भी करती है। जो महिला, जो माता हमें जन्म देती है वे शादी ब्याह में नहीं जा सकती है, क्या नियम है। जो महिला, जो माता हमें जन्म देती है, शादी की पत्रिकाओं में उसका नाम भी समाविष्ट नहीं किया जाता है, क्या नियम है। अरे अगर महाराष्ट्र के बाहर अगर हम जाए तो वहाँ पर महिलाओं को बुलाया जाता है, वो भी तो एक पंचायत है। फिर महाराष्ट्र में ऐसा क्यों होता है। ये बात सही है कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ पंच पदाधिकारी ये महिलाओं का पत्रिकाओं में नाम भी डाले हैं, हमारे संज्ञान में आया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपकी परिवर्तनवादी सोच को नमन है। परंतु हमारा यह संदेश उन रूढ़िवादी और महिला विरोधी पंच पदाधिकारियों के लिए है जो महिलाओं का सरेआम भरी जाजम सभाओं में अपमान कर रहे हैं। मित्रों, यह बात हमारे भी अभी तक ध्यान में नहीं आई थी, परंतु आज यह बात हमारे ध्यान में आई है और हम इस अपमान के लिए उसे महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए आवाज उठाते हैं। आज जागतिक महिला दिवस का कार्यक्रम एक भी पंचायत के द्वारा पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी मनाया नहीं गया। एक तस्वीर मुझे व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर दिखाई नहीं दी। अगर मेरी नज़र से चूक गई होंगी तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। और यदि किसी पंचायत परिषद ने या पंचायत ने अगर ये कार्यक्रम किए होंगे तो आपका भी धन्यवाद है। परंतु मुझे ये कहीं पर भी ये चित्र नजर, ये दृश्य नजर नहीं आया। सामाजिक संगठनों के माध्यम से महिला दिवस के कार्यक्रम संपन्न हुए। मेरे खुद के अकोला शहर में ही अभी अभी जो नई स्थापित संगठन हुई है जिसका नाम वाल्मीकि सेना है, यह वाल्मीकि सेना के माध्यम से जहां जहां पर भी उनकी संगठनाएं खोली गई है वहां पर उन्होंने जागतिक महिला दिवस का कार्यक्रम संपन्न किया और महिलाओं को सामने लाने का कार्य किया और महिलाओं से समाज को प्रबोधित करने का काम किया। मेरे अकोला शहर के अंदर भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। परंतु वाल्मीकि सेना एक सामाजिक संगठन है और कई सामाजिक संगठन है। हम बात कर रहे हैं जहां पर हमारे जन्म से लेकर मरण तक हमारे सारे कार्य होते हैं जो हमारी जातीय पंचायतें हैं, वो चाहे रूढ़िवाद पंचायत हो या रजिस्टर पंचायत हो। अगर सही में अगर आप महिला समर्थक है, महिला का सम्मान करने वाले हैं, तो आपने आज से यहाँ आवाज़
बंद करना चाहिए और महिलाओं को समान आदर देना चाहिए। ये बावनी पंचायत की किताब है। इसी किताब में लिखित रूपी, जो कि हमारी पंचायतों का संविधान मानी जाती है, इसी किताब में महिलाओं को सवासन को 21 रुपये दिया जा रहा है और सवासने को 101 रुपये दिया जाता है। दोनों को 101 रुपये दे दीजिए, समान हो जाएगा। भातन को 101 रुपये दिए जाते हैं, भातन को 21 रुपये दिए जाते हैं और भाती को 101 रुपये दिए जाते हैं। 101 रुपये दे दीजिए, क्या बुराई है इसके अंदर। समधी को 5001 रुपये दिए जाते हैं, समधन को 101 रुपये दिए जाते हैं। 4900 रुपये का ये अंतर जमीन और आसमान का अंतर है। ये अंतर मैं हमारी समाज में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है जो मातृशक्ति के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, उनसे मैं विनती करूंगा कि यह अपमान भी आपकी आंखों के सामने हो रहा है, इस अपमान को बंद करना चाहिए। दोनों को समधी समधन का मान सम्मान, नारी और पुरुष का मान सम्मान 5001 रुपये दे दीजिए, क्या बुराई है। और इसके लिए एक मीटिंग ले लीजिए आप स्थानिक, और स्थानिक मीटिंग लेकर बावनी पंचायत को सूचित कर दीजिए। बावनी पंचायत ने तो कहा है यदि आप बावनी में रहते हुए अगर कोई अच्छा नियम बनाते हैं तो बावनी की उसको सम्मति रहेगी, परंतु हमारी ये आवाज है कि यह बावनी की किताब में भी महिलाओं को समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए। लिखित रूप से नियम बनना चाहिए। लिखित रूप से यह भी नियम बनना चाहिए कि हमारे समाज में जब भी पत्रिकाएं छपेंगी शादियों की, उसके अंदर महिलाओं का नाम डालना आवश्यक और अनिवार्य है, क्योंकि महिलाएं हैं तो हम हैं, अन्यथा हम कुछ भी नहीं है। हमारी मातृशक्तियों के लिए, हमारी बहन के लिए, हमारी बेटी के लिए ये आवाज़ है। और मैं जो हमारी समाज में महिला समर्थक सोच वाले जो पंच पदाधिकारी है, उनसे मैं आह्वान करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि यदि आप इसकी शुरुआत करते हैं और महिलाओं को समान रूप से सम्मान देते हैं, महिला और पुरुष को समधी समधन को 5001 रुपये देते हैं, भातन और भाती को 101 रुपये देते हैं, समासन और सवासने को 101 रुपये सम्मान देते हैं, तो हम आपका सम्मान करने के लिए आपके शहर में आएंगे। और यह अपेक्षा के साथ में मैं यहाँ सूचित करना चाहता हूँ कि देखते हैं कि कौन महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए सबसे पहले सामने आता है, उस गांव का हम सम्मान करेंगे। मित्रों, ये परिवर्तन की आवाज़ है, मेरी माँ, बहन और माताओं के लिए आवाज़ है। जाजमों पर अब आने वाला समाज और आने वाला युवा वर्ग महिलाओं का इस तरह से अनादर अपमान सहेगा नहीं। यदि पंचायत परिषद ने इसमें सुधारना नहीं की, यदि बावनी पंचायत ने इसमें अगर सुधारना नहीं की, तो हम भविष्य में कानून का दरवाजा भी महिलाओं के सम्मान के लिए खटखटा सकते हैं। ये पूर्व सूचना हम आपको अभी दे रहे हैं, क्योंकि जिस महिला ने हमारे को जन्म दिया है उस महिला का हम अपमान अब नहीं सहेंगे। सभी महिलाओं को सभी क्षेत्र में सम्मान मिलना चाहिए। नारी शक्ति को सम्मान मिलना ही चाहिए। पंचायत में हमको सम्मान नहीं मिलता, ये बहुत गलत है। मैं आपसे यह वचन लेता हूं कि सभी सामाजिक विषयों पर आपके समक्ष आता रहूंगा और अपनी बात समाज के बीच में रखता रहूंगा। तब तक आप सभी को जय श्री राम।